हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन की प्री और मेंस के लिए, तो ये दोनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्री और मेंस में आपके 101% आपके आते हैं और लगभग आपके अराउंड 15 के आसपास आपके नंबर यहाँ से कवर होते हैं। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इसी की प्रैक्टिस करने के लिए ये सीरीज़ आपके लिए लाई गई है, जिसमें अपन कंटिन्यू बेसिस पे अच्छे लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे जो रूल्स होते हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो देखिए, शुरू करने से पहले ही आप सबको कांस्टेंट लर्निंग फैमिली की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यही उम्मीद की जा रही है कि अगली दिवाली है जो आप एज ए बैंक ऑफिसर उस रूप में मनाएं। तो यही है जो हमारी दुआ है आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहले अपन है जो वही जैसे अपना सेशन रहता है 5 क्वेश्चन है वो आपके एरर के हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए, फिर देखिए इसमें क्या होगा आपका। तो देखिए, in just the past month in the UN General Assembly 143 countries including India passed a resolution calling for the recognition of the Palestinian state by the UN Security Council, where the US has voted such a move। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको बोला है कि जो पिछले महीने में जो यूएन जनरल असेंबली जिसमें आपके 143 कंट्रीज़ है और जिसमें आपका इंडिया भी शामिल है, उसने एक रेगुलेशन है जो यहाँ पे पास किया था, कॉलिंग फॉर द रिकॉग्निशन। अब ये रेगुलेशन है, इसको पास किया था, मान्यता दी थी। ये किसके लिए था? ये था कि जो पैलेस्तीन स्टेट है, ठीक है ना, तो जो पैलेस्तीन स्टेट है उसको यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा क्या कर दिया है, यहाँ पे एक स्टेट की मान्यता दे दी, यानी कि इसको राज्य मान लिया गया है पैलेस्तीन को, ठीक है ना। और जहाँ पे जो यूएस है उन्होंने ऐसे कदम को विटो कर दिया है, ठीक है ना। तो यूएस ने क्या किया है, इसको अपना विटो मूव को काम में लिया था। तो ये बात आपकी यहाँ पे हो गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पास्ट मंथ है तो यहाँ पे आपका क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो इन द पास्ट मंथ जो यूएन जनरल असेंबली है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, कॉलिंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीन स्टेट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है, अब देखिए यहाँ पे आपका पास्ट क्यों नहीं आया है, क्योंकि पहले तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि यूएस ने ऐसे के लिए यहाँ पे विटो पावर का यूज़ कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि ये मीटिंग तो पहले हुई थी, इसमें आपकी ये बात हुई थी, फिर बाद में जाके यूएस ने क्या किया था, इसमें विटो पावर का यूज़ कर दिया था, ठीक है ना। तो दोनों आपके अलग अलग टाइम के हैं और दोनों बात है जो अलग अलग टाइम की यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें किसी तरह का आपका एरर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक स्प्रिंगिंग ए सरप्राइजिंग इलेक्शन अनाउंसमेंट व्हेन he revealed that the United Kingdom would head to the polls on July 4th। तो ये अपन देख रहे हैं काफ़ी सेशन से, ये जो आपका जो ब्रिटेन में आपका जो चुनाव चल रहा है, ठीक है ना, उसी के रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जिस टाइम ये आपकी मैगजीन बनी थी उस टाइम है जो आपका वो चर्चा में था। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, उन्होंने एक आश्चर्यजनक चुनाव की घोषणा कर दी है, ठीक है ना। जहाँ पे वैन ही रिवेल्ड है, जहाँ पे उन्होंने खुलासा किया था कि जो यूनाइटेड किंगडम है 4 जुलाई को यहाँ पे क्या होगा, पोल्स होंगे, यानी कि वोटिंग होगी। यूनाइटेड किंगडम में 4 जुलाई को यहाँ पे क्या होगी, वोटिंग होगी, ठीक है ना। तो ये बात है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक क्या है, आपका नाउन है। अब इस नाउन की आपकी वर्ब कहाँ है? अगर यहाँ पे देखें तो अगर देखें वैन ही है तो ये तो ही की वर्ब है, ठीक है ना। द यूनाइटेड किंगडम इसकी वर्ब कहाँ है, देखिए ये वुड प्लस V1 है। तो यहाँ पे अपना जो ये पहला नाउन है जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इसकी कोई वर्ब भी नहीं है। स्प्रिंगिंग ये तो क्या है आपका, ये तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
पर अपने को तो यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है ना। अब ये बात की जा रही है पास्ट की, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ही रिवेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वुड प्लस वी वन है, यानी कि पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब आएगी। और पास्ट में आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा था कि कौन सा टेंस काम में लिया जाता है। आपका यहाँ पे काम में लिया जाता है आपका पास्ट सिंपल। तो स्प्रिंगिंग नहीं आएगा, यहाँ पे अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्प्रंज होती है, स्प्रंज। तो यहाँ पे एरर किस में है, आपका ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है, अर्लियर दिस मंथ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड लिएबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर द डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस महीने की शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला सुनाया था कि जो वकील किसी भी तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला गया है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके तहत उनको क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पे उत्तरदायी ठहराया जाएगा, यानी कि जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लिएबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार ठहराना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि रूल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। डेट एडवोकेट्स कैन नॉट बी हेल्ड। अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार है जो आपका कुड ही आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हर बार कैन का कुड करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कैन भी अपने आप में एक मॉडल वर्ब होता है और इसका भी अपन यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपको कुड ही यूज़ करना है, कैन भी यूज़ कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं उनमें अपन यहाँ पे कुड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कैन नॉट बी पैसिव वॉइस की बात की जा रही है, ठीक है ना, यानी कि उनको जिम्मेदार जो एडवोकेट है वो अपनी क्या नहीं कर सकते हैं, अपने जो अधिकार है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेन फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है, जो उनके अधिकार है उनके ऊपर है। इसके लिए यहाँ पे पैसिव वॉइस आया, एकदम सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी अगेन किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है, तो इसमें भी आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द रिसेंटली promulgated CAA rules are unclearing about the fate of the applicants whose request for citizenship is turned down the aggravated concerns over the issues, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हाल ही में जो यहाँ पे प्रोनोक्टेड CAA रूल्स, यानी कि जो बहुत ही प्रख्यापित, यानी बहुत ही जो चर्चा में रूल चल रहा है CAA रूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस रूल के लिए उसके यहाँ पे क्या बोल दिया आपको कि उसके बारे में यहाँ पे क्या है, उसका जो फ्यूचर है, उसका जो भाग्य है, ठीक है ना, उसके बारे में अपन क्या है यहाँ पे अस्पष्ट है, यानी कि अनक्लियर है, अभी अपने को यहाँ पे कुछ पता नहीं है इस रूल के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं, जो इसमें क्या कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स यानी कि एप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, उनमें से जिनके नागरिकता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि जो उनकी सिटीजनशिप की रिक्वेस्ट थी उसको क्या कर दिया गया है, इस टर्न डाउन, यानी कि उनको अस्वीकार कर दिया गया है। इस मुद्दे पर चिंताएं बढ़ गई है, यानी कि यहाँ पे जो कंसर्न है वो क्या हो गए हैं, वो एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, किसी भी जो चीज़ होती है, जो भी समस्याएं होती हैं उनका और ज़्यादा बढ़ जाना, उसको बोलते हैं एग्रीवेट, यानी कि क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना किसी में। तो यहाँ पे ये बोला गया है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एरर क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो रूल्स है आपके, ठीक है ना, रूल्स क्या होता है आपका, नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो रूल्स को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये अनक्लियरिंग क्या है, ये इस आर की आईएनजी फॉर्म नहीं है, इज एम आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये अनक्लियरिंग है जो यहाँ पे इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं है। ये अनक्लियरिंग क्या है, ये अनक्लियरिंग है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, एडजेक्टिव। अनक्लियरिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो अपने को रूल्स को यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अब कैसे पता चला क्या अनक्लियर है, यानी कि अस्पष्ट क्या है, जिनके बारे में अपन क्लियर नहीं बोल सकते, क्या है वो, रूल्स है,
ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा आपका एडजेक्टिव आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, रूल्स को। तो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, पर यहाँ पे तो आपका क्या है वर्ब है। तो अपने को यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे चाहिए एडजेक्टिव। तो अनक्लियरिंग की जगह अपने को क्या करना है, यहाँ पे अनक्लियर करना होगा। तो यहाँ पे एरर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। ये समझ गए हो गया आप। तो देखना है यहाँ पे कि इसका जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, क्या ये रूल्स को बता रहा है या वर्ब चाहिए यहाँ पे, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। तो यहाँ पे देखते हैं, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ वंस अगेन्स अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स egregiousness violation by senior politicians during the election campaign for the 18 लोकसभा। यहाँ पे बोला है कि जो आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उन्होंने एक बार फिर जो यहाँ पे अट्रैक्ट किया है, यानी कि अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है, किसका यहाँ पे, तो ये किया है आपका यहाँ पे नेशनल अटेंशन, यानी कि पूरा राष्ट्र का, पूरे देश का यहाँ पे अपनी ओर क्या किया, ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि जो 18वीं लोकसभा है, 18 लोकसभा है, उसमें चुनाव प्रचार के दौरान जो आपके सीनियर पॉलिटिशियन होते हैं उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है, जो ये आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इनका उल्लंघन किया जाता है, यानी कि इनको माना नहीं जाता है, वो इनको तोड़ते रहते हैं। यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको तोड़ देते हैं इलेक्शन की कैंपेन के लिए, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, इस तरह से यहाँ पे चलता ही है, जैसा आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं। तो इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, पावरफुल, डोमिनेंट, डोमिनेंट बोल दो या पावरफुल बोल दो, ज़बरदस्त, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वायलेशन किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, वायलेशन किया जाता है। वायलेशन क्या है आपका, नाउन है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको देखें तो ये भी क्या है, नाउन है। पर अगर यहाँ पे देखो तो ये वायलेशन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और नाउन को कभी नाउन मॉडिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एरर किस में है, इगोरियसनेस में है। तो इसकी जगह अपने को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इगेरिगियोस लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो नाउन को मॉडिफाई करेगा कौन, एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये खुद अपने आप में नाउन है ये। तो इसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। तो एरर किस में है आपका, तो एरर है आपका यहाँ पे सी में। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के जो 5 आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब अपन मूव करते हैं जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी ओर। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो होंगे वोकैब बेस्ड। तो वोकैब के बेस पे कोई भी क्वेश्चन होंगे तो पहले आपको उनको सॉल्व कर देना है, उसमें नीड नहीं होती है आपको पैसेज रीड करने की। यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा है, ट्रू, तो पैसेज रीड करके होगा। यहाँ पे फॉल्स पूछा है, ये भी आपका रीड करना पड़ेगा। अजम्पशन पूछा है, कैन बी, यानी कि इन्फर्म बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसके लिए भी रीड करना पड़ेगा। ब्लैंक फिल करना है, इसके लिए भी रीड करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है आपका प्लमेट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे एक आपको सेंटेंस गिवन है। अब इन सेंटेंस को रीड करना है आपको, और यहाँ पे बताना है कि ये जो वर्ड है प्लमेट, इसका आपको सिनोनिम पूछा है कि इनमें से कौन सा सिनोनिम हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोला है, बट आफ्टर मार्च 2020 व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कोविड-19 ए पेंडेमिक, ऑटिज्म evaluations and detections plummeted, remaining below pre-pandemic levels through the end of 2020, the researchers reported। यानी कि यहाँ पे बोला जो रिसर्चर्स है उन्होंने बताया है कि मार्च 2020 के बाद में जब दुनिया में जो आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कोविड-19 को यहाँ पे क्या कर दिया, पेंडेमिक घोषित कर दिया था। तो जो ये आपकी ऑटिज्म है, ये एक तरह की क्या है, बीमारी है। तो इस ऑटिज्म के जो यहाँ पे एवोल्यूशन चल रहा था और पहचान चल रही थी, इसमें क्या आ गई, भारी गिरावट आ गई थी, ठीक है ना। यानी कि लोगों का ध्यान किस ओर चला गया, कोविड-19 की ओर चला गया, और लोग इस बीमारी को क्या हो गए, इसकी ओर ध्यान देना उन्होंने कम कर दिया। जो 2020 के अंत तक यहाँ पे क्या हो गई, वापस से पेंडेमिक के इसके जो उच्च स्तर है उससे नीचे रही थी, ठीक है ना। यानी कि इसके लेवल में क्या हुआ था, कमी हुई थी।
तो इसकी ओर है जो पेंडेमिक के कारण ध्यान देना कम हो गया था, तो इसके लेवल में जो कमी हो गई थी तो वापस क्या हो गया, ये सर्ज होना आपका शुरू हो गया था। इस तरह से यहाँ पे आपको सेंटेंस में बोला गया है। अब पहले अपन वर्ड देखते हैं प्लमेट। तो प्लमेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में क्या होना, गिरावट होना। क्या होना, गिरावट होना। तो प्लमेट का मतलब होता है आपका टू फॉल, किसी चीज़ में गिरावट होना, और ड्रॉप रैपिडली, यानी कि लगातार समय के साथ में किसी चीज़ में कमी होना, उसमें गिरावट होना, उसको क्या बोलते हैं, प्लमेट। अब इसके सिनोनिम कौन से तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपका प्लंज है। तो प्लंज का मतलब क्या होता है, प्लंज का मतलब भी होता है टू फॉल और ड्रॉप रैपिडली, किसी चीज़ में कमी होना रैपिडली। एक्सपेंड का मतलब तो आपको पता ही है, इंक्रीज होना, बढ़ना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना। सोर का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ में क्या होना, इंक्रीज होना, किसी के लेवल में बढ़ जाना, ये होता है। तो अगर सिनोनिम की बात करें तो ये तो आपका सिनोनिम है, और ये दोनों आपके क्या है, एंटोनिम है। तो अपने को सिनोनिम पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड को नोट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार आपका आता है। तो अब अपन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ओर चलते हैं, इसको रीड करते हैं और बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट रखिएगा यहाँ पे ताकि आप इसको समझ सको। तो देखिए, द प्रिवेलेंस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन अमेरिकन चिल्ड्रन रोज बिटवीन 18 to 20, continuing a long-running trend according to a study released by the Center for Disease Control and Prevention on Thursday। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपका एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है कि द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसने थर्सडे को एक यहाँ पे जो एक स्टडी यानी कि उन्होंने रिसर्च की थी, उस स्टडी को रिलीज़ किया है। उसमें बताया गया है कि जो अमेरिकी बच्चों में है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है, उसका जो यहाँ पे प्रचलन है, यानी कि ये जो बीमारी है, ठीक है ना, इसका 2018 और 2020 के बीच में बढ़ा है। यानी कि 2018 से लेकर 2018 से 2020 इनके बीच में है जो ये बीमारी है, इसका क्या हुआ, इफेक्ट है जो आपका इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है ना, जो लंबे समय से चली आ रही थी, ठीक है ना। तो इसको क्या करता है, ये जारी रख रहा है, यानी कि बहुत ही लंबे समय से ये बीमारी चलती आ रही थी और 18 से 20 के बीच में इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, यानी कि इसके लेवल में इंक्रीज़ हो गया आपका और भी ज़्यादा। इन 2020 an estimated 1 in 36 8 years old has autism up from the 44 in 2018। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि पहले तो 2018 का डाटा आपको दे रखा है कि 2018 में आपको बोला है कि हर 44 यानी कि हर 44 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी थी 2018 में, ठीक है ना। अब आपको बोला है कि वही बीमारी है जो 2020 में आते आते हर 36 बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी हो गई है, यानी कि बच्चों की संख्या क्या हो गई, कम। इसका मतलब है कि पहले ज़्यादा बच्चों में से एक को होती थी, अब कम बच्चों में से एक को हो रही है। तो यही आपको डाटा बोला गया है यहाँ पे कि 18 से 20 के बीच में बीमारी में क्या होगी, यहाँ पे इसके लेवल में इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिली है, यहाँ पे ये आपको बोला गया है। द प्रिवलेंस वॉज रोली 4% इन बॉयज़ एंड 1% इन गर्ल्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि लड़कों में ये जो प्रिवलेंस यानी कि जो प्रचलन है, इस बीमारी का जो इफेक्ट है, ये लगभग 4% और लड़कियों में 1% आपका देखा गया है। द राइज डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ऑटिज्म हैज़ बिकम मोर कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है, ये जो राइज हुआ है, ये जो वृद्धि हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में ऑटिज्म अधिक आम हो गया है, यानी कि ये जो बीमारी आपकी यहाँ पे 18 से 20 के बीच में बढ़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या हो गया, आम हो गया है, कि नॉर्मल बात है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि ये जो ऑटिज्म है एंड इट डैश सच एज इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड शेयरिंग, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इसमें जो आपकी जो अवेयरनेस है, ठीक है ना, जो जागरूकता है और जो स्क्रीनिंग यानी कि जो जांच है, उसमें क्या हुई है, इंक्रीज़ हुआ, वृद्धि हुई है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखो ब्लैंक की बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप ब्लैंक की बात करो तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन रीड किया है अपन ने, तो चलिए देखिए इसको अपन फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है आपका। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि द राइज डिड नॉट नेसेसरली, यानी कि ये राइज है जो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे
जो ये वृद्धि हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या हो गया, कॉमन हो गया है। तो इसका एंड इट यानी कि इसी के बढ़ने के बारे में, यानी कि ये जो बीमारी बढ़ रही है इसके बारे में ही बात होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंड लगा है, और एंड क्या करता है, सेम आपके एक जैसे होते हैं उनको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपके कौन से आंसर हो सकते हैं। तो अपन यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड कर देते हैं कि ब्लैंक ए में क्या आ सकता है। तो पहला बोला है आपको कुड स्टीम फ्रॉम अदर फैक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो दूसरे आपके फैक्टर्स हैं उनके कारण ये क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। स्टीम, स्टीम का मीनिंग लिख देता हूँ मैं। स्टीम, स्टीम का मीनिंग क्या होता है, तो स्टीम का मीनिंग होता है टू अराइज, यानी कि कोई भी इफेक्ट है किसी भी चीज़ का आपके सामने आ जाता है, कोई भी चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाती है, ठीक है ना, आपको दिखने लग जाती है, तो उसको स्टीम बोलते हैं। कुड बी एट्रीब्यूट टू द अदर फैक्टर्स, यहाँ पे बोला जो अन्य फैक्टर्स है उनके कारण हो सकता है। कुड स्टर्न फ्रॉम अदर फैक्टर्स, यहाँ पे बोला है कि जो स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टर्न का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, कोई बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट हो गया है, या बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा रूड है, सीरियस है, स्ट्रिक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, स्टर्न। तो कुड स्टर्न फ्रॉम अदर फैक्टर, यानी कि अन्य कारकों से जो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, अन्य फैक्टर से इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें अपन, तो यहाँ पे ये जो बीमारी है आपकी, ठीक है ना, ये क्या हो सकती है, ये आपकी दूसरे जो फैक्टर्स है उनके द्वारा भी क्या हो सकती है, यहाँ पे बढ़ सकती है, हो सकती है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे आपको क्या बोला है कि दूसरे कारण, तो ए और बी में तो सेम बात बोली है कि आपसे आपके सामने आ गए हैं कौन से फैक्टर हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात करो स्टर्न, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट या सीरियस की बात की गई है, जो यहाँ पे लॉजिकली सही नहीं है। अपने को तो यहाँ पे बताना है कि ये जो बीमारी है आपकी बढ़ रही है, ये कारण हो सकते हैं सेम या दूसरे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इफेक्ट की बात की गई है, यहाँ पे फैक्टर के बारे में बात की गई है। तो सी में तो आपका यहाँ पे बोला है कि बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियसनेस की बात की गई है, जो यहाँ पे लॉजिकली इसके हिसाब से सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए और बी दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहाँ से टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वापस चलते हैं अपन यहाँ पे जो अपना पैसेज है उसकी ओर, और देखते हैं आगे, रीड करते हैं कि क्या हो सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है आगे, आई हैव ए फीलिंग डैट दिस इज जस्ट मोर डिस्कवरी सैड, यहाँ पे तो कौन बोला है, यहाँ पे कैलिफोर्निया, यहाँ पे लॉस एंजलिस मेडिकल स्कूल में जो कैथरीन लॉर्ड है, ए प्रोफेसर ऑफ, तो यहाँ पे जो साइट्रिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस मेडिकल स्कूल हु वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द रिसर्च। तो यहाँ पे एक पर्सन है कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है लॉस एंजलिस मेडिकल स्कूल में, तो वहाँ के जो यहाँ पे ये जो, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो मनोचिकित्सक के जो प्रोफेसर है कैथरीन लॉर्ड, कौन है आपके, कैथरीन लॉर्ड है। तो कैथरीन लॉर्ड है जो इस रिसर्च का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक क्या है, खोज है, कि आई हैव ए फीलिंग दैट दिस इज जस्ट मोर डिस्कवरी, यानी कि ये सिर्फ क्या है, एक डिस्कवरी है, इसके बारे में बात की गई है आपकी, ठीक है ना। तो आगे देखिए, द क्वेश्चन इज व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट टू दीज किड्स एंड आर दे गेटिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अब बीमारी तो हो गई इन बच्चों को, तो अब इन बच्चों के साथ आगे क्या होगा, और क्या इन्हें इसका इलाज मिलेगा, सर्विसेज का मतलब क्या, इनको इलाज मिलेगा, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, कैसे ये बीमारी ठीक होगी, इसके बारे में आपको बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आगे, द राइज वॉज स्पेशली शार्प अमॉन्ग ब्लैक, हिस्पैनिक एंड एशियन और पैसिफिक आइलैंडर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो राइज है, ये जो वृद्धि इंक्रीज देखी गई, खास करके किन में बहुत ही तेज़ी से देखी गई, जो आपके ब्लैक हैं, ठीक है ना, और जो आपके क्या है, हिस्पैनिक है, या फिर एशियाई, या फिर आपके यहाँ पे जो पैसिफिक आइलैंड वाले बच्चे हैं उनमें खास कर से तेज़ी देखी गई है इनमें। फॉर द फर्स्ट टाइम autism was significantly more prevalent among 8 years old in these groups than in white children who have traditionally been
मोर लाइकली टू रिसीव ऑटिज्म डायग्नोसिस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है पहली बार इन ग्रुप्स में जो 8 साल के बच्चों में ऑटिज़म्स जो आपके यहाँ पे जो वाइट चिल्ड्रन हैं, ठीक है ना, तो उनकी तुलना में काफ़ी अधिक यहाँ पे देखा गया था। जो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो आपके जो ब्लैक बच्चे हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता था। तो ऑटिज़म का यहाँ पे अगर अपन देखें तो डायग्नोस है तो प्राप्त करने की यहाँ पे अधिक संभावना थी। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो वाइट बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनमें तो जो वाइट चिल्ड्रन हैं उनमें तो क्या है, आसानी से बीमारी का वो इलाज करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इनमें इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है जितना ज़्यादा किस में देखा गया है, जितना ज़्यादा देखा गया है जो आपके यहाँ पे जो ब्लैक लोग हैं उनमें, ठीक है ना। यानी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, पुअर कंट्री होती है, इलाज वगैरह बीमारी इतना यहाँ पे उनके पास में पैसा नहीं होता है। लेकिन वाइट बच्चे हैं उनके पास में क्या होता है, घर वाले के पास में पैसा होता है दूसरी कंट्री में, ठीक है ना, तो वो अपना इलाज करवा देते हैं। लेकिन इनका नहीं हुआ, इसके लिए ब्लैक लोगों में क्या है, ज़्यादा बीमारी देखी गई है यहाँ पे। आगे बोला है दीज पैटर्न्स माइट रिफ्लेक्ट इम्प्रूव्ड स्क्रीनिंग अवेयरनेस एंड एक्सेस टू सर्विस अमॉन्ग हिस्टोरिकली अंडरसर्व्ड ग्रुप्स द रिसर्चर रॉट। अब इन रिसर्चर ने क्या लिखा है कि ये जो पैटर्न है ऐतिहासिक रूप से जो यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स है, ठीक है ना, जो क्या है आपके, जो आपके अंडरसर्व्ड यानी कि जिनको ढंग से यहाँ पे सर्विस वगैरह नहीं मिलती है, यानी कि जिनको यहाँ पे जैसे अभी मैंने बोला है जो अपना इलाज वगैरह ढंग से नहीं करवा सकते, सर्विस नहीं मिलती है उनको, तो ऐसे बच्चों में स्क्रीनिंग, जागरूकता और सेवाओं तक पहुंच को दर्शा सकते हैं। यहाँ पे इनको ये पैटर्न को बोला गया है। यहाँ पे आगे देखते हैं आगे और क्या बोला है आपको। आगे बोला गया है बट वाई द प्रिवलेंस इन दिस चिल्ड्रंस हैज surpassed that in white children is an open question that queries more investigation, डॉक्टर लॉर्ड said। तो लेकिन डॉक्टर लॉर्ड ने कहा है कि इन बच्चों में इसका प्रचलन जो आपके वाइट चिल्ड्रन होते हैं उनकी तुलना में अधिक क्यों है, किसमें आपके जो ब्लैक और हिस्पैनिक और एशियन वाले आपके होते हैं उनमें ज़्यादा क्यों है वाइट बच्चों से। यह एक यहाँ पे क्या ओपन क्वेश्चन है, यानी कि सबके सोचने लायक ये क्वेश्चन है आपका, जिसके लिए अधिक जांच की आवश्यकता है। यानी कि आपको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है कि वाइट बच्चों में कम है और जो आपके दूसरे जो ब्लैक और हिस्पैनिक और एशियन है उनमें ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न के लिए आपको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एन accompanying study also published on Thursday suggest that the pandemic may have disrupted or delayed the detection of autism in younger children। तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे थर्सडे को एक यहाँ पे स्टडी यहाँ पे उसमें, तो यहाँ पे आपको एक स्टडी में ये बताया है कि जो पेंडेमिक के कारण यहाँ पे जो आपका यहाँ पे उनको क्या दिया गया था, टीके लगाए गए थे उनको, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया के कारण यहाँ पे जो इस रिसर्च में क्या हुई, बाधा हुई है या इसमें देरी हुई है, ठीक है ना। छोटे बच्चों में ऑटिज़म का पता लगाना है, ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पे डिले हुआ कि छोटे बच्चों में ये ऑटिज़म है किस तरह से है, इसके लिए जांच करना, इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे रिसर्च करना है, इसमें डिले हुआ है। क्यों? क्योंकि सबका ध्यान कहाँ चला गया था, जो पेंडेमिक में लोगों को यहाँ पे टीके देने थे, ठीक है ना, जो वैक्सीन देनी थी उसमें चला गया था सबका ध्यान। फॉर दिस एनालिसिस द रिसर्चर्स compared the number of autism evaluations and identification for children who were 4 years old in 2020 to the equivalent numbers from 4 years earlier। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक रिसर्च, एक एनालिसिस है उनके लिए, ठीक है ना, जो यहाँ पे जो रिसर्चर्स है उन्होंने 2020 में जो 4 साल की आयु के बच्चों के लिए जो ऑटिज़म की यहाँ पे जो रिसर्च हुई थी, जो यहाँ पे जांच हुई थी और जो उनकी पहचान की गई थी, उनकी संख्या, ठीक है ना, उनकी तुलना 4 साल पहले की संख्या उसकी क्या है, समतुल्य, यानी कि उनके बराबर इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। जो यहाँ पे पहले 4 साल पहले थी उतनी की उतनी आपके यहाँ पे इसमें बात कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे सेम बोल रहे, किसके, 4 साल के बच्चों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आगे देखिए आगे और क्या बोला है आपको। आगे बोला गया है आपका इन द 6 months बिफोर द पेंडेमिक बिगेन, यानी कि जो पेंडेमिक शुरू हुआ था उसके पहले 6 महीनों में ऑटिज़म एवोल्यूशन आर आइडेंटिफिकेशन वर हायर अमॉन्ग द 4 years old देन दे हैड बीन इन यंग चिल्ड्रन फॉर ईयर्स प्रायर। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो पेंडेमिक शुरू हुआ था उसके पहले 6 महीनों में
4 साल के बच्चों में ऑटिज़म का मूल्यांकन और पहचान 4 साल के छोटे बच्चों की तुलना में अधिक थी। क्योंकि पहले अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो भी आपका हो रहा था, ये जो बीमारी 8 साल के बच्चों के आसपास की हो रही थी। लेकिन अब बोल रहा है कि पेंडेमिक के जो पहले 6 महीने में है, तो ये जाँच वगैरह है, ये किस में करने लगे, 4 साल तक के बच्चों के लिए यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है, ये बात बोली गई है यहाँ पे। आगे, दैट इज़ गुड न्यूज़, डॉक्टर लॉर्ड सेड, इट मीन्स वी आर फाइंडिंग किड्स यंगर। यानी कि जो डॉक्टर लॉर्ड उन्होंने कहा है कि ये अच्छी खबर है, इसका मतलब है कि हम कम उम्र के बच्चों को खोज रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बोला है कि जब वो बड़े हो, उनमें बीमारी उससे पहले अपन क्या करते हैं, छोटे बच्चों में ही देख लेते हैं कि उनको ये बीमारी कब हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है ना, ताकि अपन पहले ही उनका पता लगा सके और उनका क्या कर सके, इलाज कर सके, इस तरह से बोला गया है। बट आफ्टर मार्च 2020 when the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic, autism evaluations and detections plummeted, remaining below pre-pandemic levels through the end of 2020, the research report। ये तो अपन ने समझ लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि मार्च 2020 के बाद में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित कर दिया था, तो इसके बाद में जो यहाँ पे इसकी जो ऑटिज़म की जो मूल्यांकन, जो यानी कि एनालिसिस हो रहा था, जो जांच हो रही थी, उनमें क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा कमी आ गई थी। और जो 2020 के अंत तक, ठीक है ना, यहाँ पे महामारी, इसका जो पहला का लेवल था उससे नीचे आ गई थी। यहाँ पे इस तरह से आपको बोला गया है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे बोला गया है, प्रेजेंट पेरेंट्स मे हैव बीन लेस लाइकली टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन इन फॉर ऑटिज्म एवोल्यूशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, डॉक्टर लॉर्ड सेड। तो डॉक्टर लॉर्ड ने क्या कहा है कि महामारी यानी कि जो पेंडेमिक के दौरान है, माता पिता अपने बच्चों को ऑटिज्म मूल्यांकन के लिए लाने की संभावना कम हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था, तो लोग घर से निकलने के लिए डर रहे थे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो पेरेंट्स थे वो अब इतने ज़्यादा है, जो बच्चों को यहाँ पे ऑटिज्म के लिए जो बीमारी है उसकी जाँच के लिए यहाँ पे लेके नहीं आ रहे थे पेंडेमिक के कारण। द कलर्स ऑफ The closures of schools and the shift to remote learning may have thrown a wrench into educators to identify children who might have benefited from evolutions or services। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक इडियम आया है, ये क्वेश्चन है आपका, पर यहाँ पे अपने को दिया नहीं है। तो थ्रो ए व्रेंच, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई काम आपका चल रहा है, तो उस काम में क्या करना है, जानबूझ के आपको क्या करनी है, समस्या या अड़चन पैदा करनी है ताकि वो काम आपका ढंग से नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो कोई काम है, उस काम को पूरा नहीं होने के लिए उसमें क्या करना, उसके बीच में जो अपने समय पे पूरा नहीं हो उसके बीच में क्या करना, कोई समस्या कोई अड़चन है आपने जानबूझ के डाल देनी है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रो ए व्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि मीनिंग क्या हुआ इसका। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्कूलों के बंद होने और यहाँ पे जो द शिफ्ट ऑफ द रिमोट लर्निंग, रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर से यहाँ पे बच्चों को क्या दी जाए, शिक्षा की ओर रुख करने से जो टीचर्स है, शिक्षक है, उनके लिए उन बच्चों की पहचान करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, ठीक है ना, जिन्हें यहाँ पे जांच के लिए या सर्विसेज के लिए लाभ हो सकता था। यानी कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, उनको दूर से ही शिक्षा दी जा रही है। अगर बच्चे यहाँ पे टीचर के सामने ही नहीं आ रहे तो उनको कैसे पता चलेगा कौन से बच्चे को ये बीमारी है ऑटिज्म की और उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको सर्विसेज की जांच की ज़रूरत है, ठीक है ना। जब बच्चे सामने ही नहीं आ रहे थे तो यही बात बोली गई है कि ये दूर से, यानी कि रिमोट एजुकेशन देना था, रिमोट लर्निंग, दूर से ही शिक्षा देना था ऑनलाइन वगैरह के माध्यम से। तो ये है, इसने क्या क्या अड़चन पैदा कर दी है यहाँ पे इसकी जांच में और इसके इलाज में, किसकी, जो ऑटिज्म की थी, यहाँ पे ये बात बोली गई है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपका ईडियम है, इसको ध्यान रखना, आप नोट कर देना। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, डिस्ट्रप्शन ड्यू टू द पेंडेमिक इन द टाइमली एवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड डिलेज इन connecting children to these services and support they need could have long-lasting effect, Dr. Karen Ramley, director of the CDC's National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, said in the statement। तो यहाँ पे आपको बोला है कि CDC के जो यहाँ पे ये जो अपन ये इतना बड़ा जो आपका ये आपका CDC का है, तो उनमें यहाँ पे उनके जो डॉक्टर है करेन रैमले, उन्होंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था और इसमें क्या बोला था कि जो पेंडेमिक के कारण बच्चों के समय पर जो यहाँ पे एनालिसिस जो जांच हो रही थी उसमें क्या ये है, बहुत ही आपकी बाधाएं आई है, बहुत ही समस्याएं आई हैं और बच्चों को आवश्यक सेवा और सहायता से जोड़ने में देरी के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकते हैं, प्रभाव
ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आपके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है। ठीक है ना, आगे आगे देखिए, आगे क्या बोला है आपका, बोथ स्टडीज आर बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम द ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज मॉनिटरिंग नेटवर्क। अब यहाँ पे बोला गया ये दोनों स्टडीज़ है, ये किसके बारे में, ऑटिज्म के बारे में, और यहाँ पे ये जो आपका डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज मॉनिटरिंग नेटवर्क है इनके बारे में है, विच हैज़ यूज्ड हेल्थ एंड एजुकेशन रिकॉर्ड्स टू ट्रैक ऑटिज्म इन कम्युनिटीज़ अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 2000। तो यहाँ पे बोला गया है जिसने जो आपका ईयर 2000 है उससे यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसके जो ग्रुप्स है उसमें ऑटिज्म पर नज़र रखने के लिए जो आपका यहाँ पे स्वास्थ्य और जो एजुकेशन रिकॉर्ड है उसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनका एजुकेशन और हेल्थ रिकॉर्ड है उसको यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, आगे बोला है द नेटवर्क हैज़ डॉक्यूमेंटेड एन इंक्रीज इन ऑटिज्म प्रिविलेंस सिंस 2000। यहाँ पे बोला गया है कि नेटवर्क ने जो 2000 के बाद की जो ऑटिज्म की यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है ना, उसमें यहाँ पे जो प्रिविलेंस हो रहा था उसमें क्या क्या इंक्रीज़ देखा गया है। वैन अप्रॉक्सीमेटली 1 in 150 8-year-olds वर एस्टिमेटेड टू हैव ऑटिज्म। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 8 साल की आयु वाले के जो लगभग 150 बच्चे हैं उनमें से एक को ऑटिज्म हो रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अपन ने पहले पढ़ा था 18 में पढ़ा था अपन ने कि हर 44 बच्चों में से एक को बीमारी हो रही थी। 2020 तक आते ही ये आपका 36 में से एक बच्चे को बीमारी होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे बोला है कि इसमें जो 2000 है उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली बोला जा रहा है कि 150 में से एक बच्चे को यहाँ पे बीमारी हो रही है, लेकिन किसके, जो बच्चे आपके 8 साल के, ओवरऑल नहीं बोला जा रहा है, 4 साल के और इन सब बच्चों को नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ 8 साल के बच्चों को बोला जा रहा है कि हर 150 जो 8 साल के बच्चे उनमें से एक बच्चे को यहाँ पे क्या हो रही है, बीमारी हो रही है। यहाँ पे ये डाटा बोला गया है। द 2020 डाटा कम फ्रॉम साइट्स इन 11 स्टेट्स एंड आर नॉट नेसेसरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशंस एज ए होल। अब यहाँ पे बोला गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे देश का यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करे, यानी कि पूरे देश का डाटा नहीं लिया हमने तो सिर्फ किसका लिया है, यहाँ पे जो ये आपकी ये जो डाटा लिया अपन ने 11 स्टेट्स का लिया है। ठीक है ना, तो सिर्फ 11 स्टेट का डाटा लिया है, यहाँ पे हमने पूरे नेशन का पूरा होल डाटा नहीं लिया है। डाटा फ्रॉम अदर लोकेशंस कुड हेल्प प्रोवाइड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, डॉक्टर लॉर्ड सेड। तो डॉक्टर लॉर्ड ने क्या बोला है कि अन्य स्थानों से, यानी कि जो दूसरे आपके एरिया हैं, लोकेशंस हैं, उनसे भी अगर अपने को क्या मिल जाए, डाटा वगैरह की मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे अधिक, बहुत ही अधिक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आइडिया ले सकते हैं और यहाँ पे लोगों की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यानी कि अभी तो डाटा क्या है, 11 स्टेट का ही है, तो अगर अपने को यहाँ पे और ज़्यादा स्टेट का और ज़्यादा जगहों का, लोकेशन का डाटा मिले तो हम इस पिक्चर को और अच्छे से समझ पाएंगे और इसमें मदद करने में क्या करेंगे, और ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये बोला गया है। तो ये था आपका पैसेज। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो किसके बारे में है आपका, ये एक ऑटिज्म आपकी बीमारी है उसके बारे में है। तो उसके बारे में यहाँ पे किन किन बच्चों को होती है, डाटा दे रखा है, यहाँ पे कौन से देश में यहाँ पे हो रही है, कैसे कैसे बच्चों को हो रही है। ठीक है ना, और पेंडेमिक का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है इस बीमारी की यहाँ पे रोकथाम के लिए। तो ये कुल मिला के इसकी क्या है, समरी है। तो समझ में आया होगा। अब अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको अपन रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मेंशन इन द पैसेज। तो इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी ट्रू है, आपने पैसेज रीड किया और समझा है, तो इसके हिसाब से देखिए। देयर वॉज ए नोटेबल राइज इन द प्रिविलेंस ऑफ ऑटिज्म इन सम पर्टिकुलर रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कुछ विशेष जो आपके जो नस्ल है, जो जाति है, उनके ग्रुप में ही ऑटिज्म की व्यापकता को आपको यहाँ पे देखा गया है। तो ये तो अपन ने पढ़ा ही था। जो आपके यहाँ पे ब्लैक है, जो हैप्सकिन्स है, एशियंस आइलैंड वाले बच्चे हैं, उनमें देखा गया है। तो ये बात अपन ने यहाँ पे पढ़ी थी। तो ये क्या है आपका, एकदम सही है, अपन ने पढ़ा था, उनमें ये हो रहा है। ये आपका द स्टडी रिलीज्ड बाय द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे क्या की थी, इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड करवा दी गई थी। ठीक है ना, तो ये भी क्या एकदम सही है। द इंक्रीज इन ऑटिज्म केसेस हैज़ बीन ऑनगोइंग ओवर ए
ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले तो ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि बहुत कम समय के लिए रहना, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि किसी का इफेक्ट बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। पर अपन ने तो पढ़ा था बहुत टाइम से चली आ रही है, लेकिन 18 से 20 के बीच में ये बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसके बाद भी आपकी चल रही है आगे, ऐसा बोला था। तो एकदम सही है। तो ये तो बोला है कि यहाँ पे तो इसका टाइम पीरियड है बहुत ही कम रहा है, नहीं रहा है, ये तो बहुत बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है। तो सी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए एंड बी, और ए एंड बी का है ऑप्शन नंबर सी में है, और ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। अब इसमें आपको फाइंड करना कौन सा आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द लिमिटेशन ऑफ द 2020 डाटा। आपको यहाँ पे बोला गया है कि 2020 के जो यहाँ पर डाटा है उसकी सीमाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि ये जो डाटा है सिर्फ 11 स्टेट का है, तो अगर हमको और भी ज़्यादा डाटा मिल जाएगा दूसरे लोकेशंस का तो हम क्या करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये डाटा क्या आपका लिमिटेड है 2020 का, एकदम सही बात बोल रही है। तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। आगे, द कॉन्सिक्वेंस कॉज्ड बाय द डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग ए पेंडेमिक में परसिस्ट बियॉन्ड द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक। तो यहाँ पे बोला है कि जो पेंडेमिक के दौरान जो समस्याएं आई थी, जो बाधाएं आई थी, उनके कारण होने वाले जो इफेक्ट है, जो पेंडेमिक के तत्काल प्रभाव से परे भी नहीं बने रह सकते। तो अपन ने देखा था पेंडेमिक आई थी, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इस पर। इसकी जाँच है, जो इसकी जो सर्विसेज है जो बच्चों को दी जानी चाहिए थी, उसमें क्या हो गई थी, यहाँ पे बाधाएं आई थी, समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, बच्चों को यहाँ पे पता नहीं चल रहा था, टीचर को स्कूल के माध्यम से भी, ठीक है ना। तो ये एकदम सही बात बोल रहे हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी में टाइमली evolution and access to service are crucial for every special child's well-being and development। तो यहाँ पे बोला है कि जो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है ना, तो उनके यहाँ पे वेलबींग के लिए, यानी कि उनकी अच्छे के लिए और उनके विकास के लिए समय पर यहाँ पे जांच करना और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, क्या पूरे पैसेज में कहीं आपने स्पेशल बच्चों का नाम सुना है? हमने तो नॉर्मल बच्चे सुने हैं, जो आपके वाइट बच्चे, वाइट चिल्ड्रन हैं, जो आपके ब्लैक चिल्ड्रन हैं, जो आपके हैप्सिस है, और आपके जो एशियन आइलैंड कंट्री साइड के बच्चे हैं उनके बारे में सुना। कहीं भी पैसेज में आपका स्पेशल चाइल्ड का मेंशन ही नहीं है। तो जब मेंशन ही नहीं है तो कैसे अपन इसको सही मान देते हैं? ये क्या होगा, फॉल्स। अब फॉल्स होगा तो ओनली सी आपका आंसर है। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पे बोला है कि आप यहाँ से क्या अजम्पशन कर सकते हो, कैन वी। तो कैन आ जाता है तो आपका क्वेश्चन किसका बन जाता है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ पे इन्फरेंस बेस्ड। तो यहाँ पे आपने पैसेज रीड किया, उसके हिसाब से बताना है कि यहाँ पे क्या आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है देयर इज़ ए नीड टू स्टडी वेरियस पोटेंशियल फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक, एनवायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द वेरिएशंस इन ऑटिज्म प्रिवेलेंस रेट अमॉन्ग डिफरेंट रेकल एंड एथनिक ग्रुप। तो यहाँ पे बोला कि अलग अलग जो यहाँ पे जो कारक है, जो इफेक्ट है, जो रीज़न है, उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसमें आपके क्या हो सकते हैं, ये सारे आपके यहाँ पे उनमें हो सकते हैं। एनवायरनमेंट कैसा है, जेनेटिक क्या है उनका, कि पीढ़ी से पीढ़ी तो नहीं आ रहे हैं, उनकी जो यहाँ पे इकोनॉमिक के रूप में उनका क्या है, कल्चर क्या है, तो यहाँ पे इनके सब में पता लगाना। जो यहाँ पे अलग अलग जो आपके यहाँ पे रेसिकल और जो एथनिक ग्रुप है, तो उन समूह में जो ऑटिज़म की यहाँ पे जो मात्रा बढ़ती है उसमें यहाँ पे भिन्नता में योगदान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे में अपन ने यही पढ़ा है, यहाँ पे जांच चल रही है, यहाँ पे डाटा आ रहा है, ठीक है ना, यही पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि अपन क्या करेंगे, इन सब की जाँच करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अपन और ज़्यादा अच्छे से इनका डाटा ला सकते हैं। तो ये आपका एकदम इसके इन्फ्लुएंस में कॉन्टेक्स्ट के बेस के हिसाब से आपका एकदम सही चल रहा है। द एफर्ट टू आइडेंटिफाई एंड डायग्नोस ऑटिज्म एट एन अर्ली एज मे हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन द पीरियड प्रीसीडिंग द पेंडेमिक। तो यहाँ पे बोला कि ऑटिज्म है, इसकी अगर अपन शुरू की स्टेज में क्या करते, पहचान करते और उसकी यहाँ पे उसको बीमारी को ठीक करने के यहाँ पे अपन क्या करते, प्रयास करते। तो ये जो आपका जो पेंडेमिक है, ये जो आपका पेंडेमिक से पहले की अवधि में यहाँ पे अधिक सफल रह सकती है। तो देखिए अपन ने पढ़ा था
पहले 8 साल की जांच की जा रही थी, लेकिन उसके बाद में जांच कहाँ से शुरू हो गई, 4 साल के बच्चों में हो गई है। तो ये भी आपका क्या एकदम सही है। देयर मस्ट बी ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द केस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो इनके जो केस है उनमें क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, यानी कि लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने पढ़ा था लगातार इंक्रीज नहीं हो रहा है। पहले केसेस कम थे, 18 से 20 के बीच में क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन 20 के बाद में आपके केस क्या हो गए, वापस कम होने चालू हो गए। तो अपन ने देखा था 150 में से एक बच्चे में हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा था। तो इसमें लो यानी कि नॉर्मल चल रहे थे, इसमें क्या थे, हाई थे, और इसमें आपके वापस क्या हो गए, लो हो गए। तो यहाँ पे तो बोल रहा है मस्ट बी सिग्निफिकेंस, यानी कि लगातार उसमें क्या हो रही, वृद्धि हो रही, नहीं हो रही है। तो सी आपका नहीं बनेगा, बाकी ए और बी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया था अपन ने, और क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया था। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसके कमेंट कीजिए, साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो ये जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे मैंने पीडीएफ्स और क्लासेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं हो। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।